यहाँ उपस्थित ब्रह्मचारी अनागरिक शिवरश्मि, ब्रह्मचारी शांति प्रभा और यहाँ उपस्थित सभी धर्ममित्र भाई और बहनों, आपको सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। सम्यक कार्य का धन्यवाद मानते हुए मैं मेरे आज के इस साप्ताहिक वर्ग को शुरुआत करता हूँ। निश्चितच देखा जाए तो हमें जो श्रृंखला है बौद्ध जीवन मार्ग, इस श्रृंखला के अंतर्गत वर्षावर्ष को देखते हुए इस श्रृंखला को हमने चालू की है और अभी तक हमने काफ़ी जो एक प्रवचन की जो मालिका है आपके सामने हमने रखा है, ताकि इस चलते हुए वर्षावास में जो भी कुछ बौद्ध उपासक उपासिका, भिक्षु भिक्षुनी, ब्रह्मचारी, धर्ममित्र, धम्मसहायक, अन्य जो भी कुछ लोग उपासना करना चाहते हैं, ये विशेषतः वर्षावास के दौरान गंभीर आचरण करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम देख रहे हैं कि बौद्ध जीवन मार्ग के अंतर्गत बहुत ही आवश्यक होता है कि हम संयमित रहें, हम स्मृतिमान रहें। और अभी हमने प्रथम सत्र में ध्यान साधना का सराव किया है और ध्यान साधना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि हमारी जो भ्रामकता, हमारी चंचलता, हमारी संदिग्धता और हमारे जीवन में जो उथल पुथल जो विचार निर्माण हो रहे हैं और हम स्वयं को विस्थापित या अस्थिर कर रहे हैं, उसके बहुत ही आवश्यकता होती है ध्यान साधना की। और ध्यान साधना इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि हमारे जीवन में एक प्रकार के एक स्मृति जागृति निर्माण होती है, सकारात्मकता निर्माण होती है और सकारात्मकता निर्माण करना या जागृतिपूर्ण जीवन जीना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम इस विषय पर आते हैं कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है, बाबा साहब ने भगवान बुद्ध, उनके धम्म या उनका धम्म, इस ग्रंथ में बौद्ध जीवन मार्ग के अंतर्गत ये जो शब्दावली है, उनका जो स्पष्टीकरण है, भगवान बुद्ध का धम्म बाबा साहब ने अपने ग्रंथ में लिखा है। आज का विषय है अपना आप और आत्म विजय। थोड़ा सा समझने के लिए कभी कभी कठिन हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसको किस प्रकार सुचारू रूप से या सरल शब्दों में, जो व्यवहारिक शब्दों में मैं उसको रखूँ, उसका मैं कोशिश करने वाला हूँ। यहाँ बाबा साहब कहते हैं भगवान बुद्ध को शब्द को लेकर, यदि आप है, यदि अपना आप है तो आदमी को आत्म विजयी होना चाहिए। अतः आत्म विजयी होना चाहिए, इस विषय के ये शब्द के अंतर्गत ही बहुत कुछ बातों को, बहुत कुछ शब्दों को हम देखना पसंद करेंगे। आत्म विजयी का मतलब क्या होता है? अगर बुद्ध के काल में जाते हैं, बुद्ध के जीवन में देखते हैं, बुद्ध का अगर जीवन संघर्ष देखते हैं, बुद्ध का गृह त्याग देखते हैं, तो निश्चित रूप से हमें भली भांति उसकी स्पष्टता हमें मालूमात होती है। तो आत्मविजयी होना
यानी क्या है कि जो भी कुछ हम कई सालों से बौद्ध होने के पश्चात हम हमारे जीवन में एक प्रकार की पुनर्रचना या हमारे जीवन की पुनर्बांधणी, मराठीमध्ये असं म्हणू शकतो की आपण पुनर्बांधणी म्हणू शकतो. आपल्या जीवनाचं एक प्रकारचं चांगल्या प्रकारचं एक संघटन म्हणूया असं म्हणू शकतो. लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि हमारे जीवन की पुनर्रचना करना ही बहुत आवश्यक है. जो भी हम आज तक जिस जीवन पद्धति को यापन कर रहे हैं, जो जीवन पद्धति हम जी रहे हैं, पुरानी पद्धति मैं नहीं कहूँगा क्योंकि अभी 64, 65, 67 साल हो गए, उसमें काफ़ी आमूलाग्र परिवर्तन, भारी मात्रा में परिवर्तन आया है. उसके बावजूद भी हम बार बार यही बता रहे हैं कि परिवर्तन की आवश्यकता होती है, उसको देखने की आवश्यकता होती है, वो महत्वपूर्ण है. तो हम यहाँ देखते हैं कि आत्मविजयी होना यानी हम बुद्ध के शिष्य होने के नाते बुद्ध ने जिस प्रकार गृहत्याग किया है, उस प्रकार गृहत्याग करने के लिए मैं तो नहीं कहूँगा क्योंकि हम व्यावहारिक जगत में हैं, संसारिक जगत में हैं. लेकिन जिस प्रकार भी आप संसार में हैं, परिवार में हैं, समाज में रहते हैं, जिस स्थिति में आप रहते हैं, उसी स्थिति में आपको आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना, पुनर्रचना करना बहुत ही आवश्यक है. उदाहरण के लिए अगर बताऊँ मैं, उदाहरण क्या है, भले ही कल बादल फट गया, नागपुर शहर में भारी मात्रा हो गई, भारी वर्षा हो गई, लोगों के जीवन में संकट निर्माण हुए. जो लोग फुटपाथ पर सोते थे वो विस्थापित हो गए, समस्याएं पैदा निर्माण हुई. जो लोग अच्छे थे लेकिन बस में थे वो बस में पड़े रहे. जो लोगों की कार थी और अंबाझरी का तालाब भरने से वहाँ बहुत सारी कठिन परिस्थिति निर्माण हुई. उसके बावजूद भी अगर आज देखा जाए तो ये परिस्थिति देखते हुए आप शहरों से सुबह निकलकर आप यहाँ तक आना, इसको कहा जाता है गृहत्याग. लेकिन बहुत बार लोग कहते हैं कि हमें कैसा पॉसिबल है, कैसा शक्य है कि बुद्ध ने गृहत्याग किया, हमने भी गृहत्याग करना चाहिए क्या? नहीं, बाबा साहब ने ऐसा नहीं कहा. जिस परिस्थिति में है, जब भी आपको मौका मिलता है, वो मौके का फ़ायदा उठाकर वो संधि उपलब्ध आपको करके दी है, वो संधि का अगर आप फ़ायदा लेते हैं, अगर आप विहार में अगर 2 घंटे में प्रवचन, ध्यान साधना, पूजा में अगर सम्मिलित होते हैं, तो ये हमारा सुबह से लेकर तो 11 बजे तक ये हमारा गृहत्याग है. इस दृष्टिकोण से अगर हम अर्थ देखते हैं तो निश्चित रूप से हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं, हम घर में ही रहते हैं, पड़े रहते हैं, बिस्तर में पड़े रहते हैं. बारिश के दिन है, बहुत अच्छी तरह से आह्लाददायक ऐसी ठंडी जो वारे हैं वो आ रहे हैं और अच्छा लगता है. उससे उठना हम पसंद नहीं करते. उसको भी आप बाजू में रखते हुए यहाँ तक आना, यानी जो आपका मन जिस प्रकार विचार कर रहा था, उस विचारों को आप तिलांजलि देखते हुए आप यहाँ तक आए. यानी क्या हो गया? आपने अपने विचारों पर क्या किया? आत्मविजय प्राप्त किया. कितना आसान है. अगर बोले हम कि अरे बुद्ध ने गृहत्याग किया, आप भी गृहत्याग करो, तो लोग बोलेंगे अरे बुद्ध ने गृहत्याग किया हो गया, हम नहीं कर सकते. लेकिन बाबा साहब ने इसको व्यावहारिक रूप से उसको अर्थ दिया है. जहाँ भी है, कहीं भी है, आप अपने जीवन की पुनर्रचना कीजिए. दूसरी बात यहाँ कहना चाहूँगा आत्मविजय के बारे में. पद है,
प्रतिष्ठा है, परिवार है, भय है, इंद्रिय निग्रह है, क्लेश है, विकार है, नीति भ्रष्टता है, तृष्णा है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अगर ये शब्दों को देखते हुए तो हमने इससे हम क्या हो गए, इससे ग्रसित हैं, क्लेशों से हम ग्रसित हैं, विकारों से ग्रसित हैं, संभ्रमता से ग्रसित है, परिवार से हम लिप्त हैं, पुत्रमति धनमति, ये पुत्र मेरा, ये पुत्री मेरी, ये संपत्ति मेरी, यह घर मेरा, ये बीवी मेरी, हाँ, उसमें हम लिप्त होते हैं, आसक्त होते हैं। तो ये जो आसक्त है या अपेक्षा होती है, हम उससे लिप्त होते हैं और उससे दुख निर्माण होता है। अर्थात पुत्र मेरा है, धन मेरा है, पुत्री मेरा है, परिवार मेरा है, ऐसा कहीं ना कोई गलत नहीं है, लेकिन हम उसी में लिप्त रहते हैं। हम जब सिरे की बात करते हैं तब हमें समस्या पैदा होती है। तो बुद्ध यहाँ कहते हैं, बाबा साहब अपने ग्रंथों में कहते हैं कि इस प्रकार की अगर हमारे हमसे कृति होती है तो हम हमारे मन पर कैसा विजय प्राप्त करें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको देखना। भय है, भय पर विजय प्राप्त करना चाहिए हमें। बुद्ध ने किस प्रकार विजय प्राप्त किया, बुद्ध ने किस प्रकार गृहत्याग किया, बुद्ध ने किस प्रकार सामाजिक प्रतिष्ठा को तोड़ दिया, बुद्ध ने किस प्रकार अपने इंद्रिय निग्रह पर विजय प्राप्त किया, और बुद्ध ने किस प्रकार तृष्णा पर विजय प्राप्त किया। बुद्ध ही है, लेकिन बुद्ध ने हमें मार्ग दिखाया। अगर वो मार्ग क्रमण करते हैं, चलते हैं, थोड़ा बहुत कुछ न हो, अगर उसको हासिल करने की, आचरण करने की अगर हम कोशिश करते हैं तो उससे हमें लाभ होता। तो यही बुद्ध जीवन मार्ग है। हो गया प्रवचन, है ना? यही बुद्ध जीवन मार्ग है। और आगे हम जाते जाते देखते हैं कि आदमी का अपना आप ही उसका मालिक है। आगे बाबा साहब कहते हैं कि बहुत बार ऐसा दिखाई देता है कि हमें स्वयं को ऐसा लगता कि कोई तो भी है। बहुत बार हम किसी पर निर्भर होते हैं, बेटी बाप पर, बेटी माँ पर, माँ अपने पति पर, पति अपने पत्नी पर, और दोनों किसी बड़े व्यक्ति पर निर्भर होते हैं। पर हमें लगता है कि ये हमारा मालिक है। ठीक है, परिवार के दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन यहाँ हम जो बात कर रहे हैं विकास के दृष्टिकोण से, समाजशील प्राणी होने की वजह से हम एक दूसरे को मदद करना और मदद करते ही परिवार चलाना ये बहुत आवश्यक है। लेकिन विकास के दृष्टिकोण से, आपके मानसिक विकास के दृष्टिकोण से अगर आप निर्भर रहते हैं, पापा मैं जाऊँ का, मम्मी मैं खाऊँ का, हाँ, तो पूरी तरह से निर्भरता, मैं दुकान में जाऊँ क्या, ये लाऊँ क्या, वो परचेज करूँ क्या, इधर जाऊँ का, पूरी तरह से डिपेंडेंसी, पूरी तरह से डिपेंडेंसी। वो बताए तब हम जाए, वो नहीं बताए तब न जाए। क्योंकि बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि परिवार का दबाव होता है। अगर हम स्मृति का अभ्यास करते हैं, ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं, हर व्यक्ति का, परिवार का हर व्यक्ति के अंडर रहता है। बाप क्या कहेगा, बीबी क्या कहेगी, बच्ची क्या कहेगी, बच्चा क्या कहेगा, हाँ मेरा नाना क्या कहेगा, दबाव। आप तो थोड़ा सा अगर स्मृतिवान होके उसको देखते तो निश्चित रूप से ये जो मन है ना, इससे ग्रस्त है। तो इस प्रकार का अगर ग्रस्त है, विचारों से ग्रस्त है, तो वहाँ स्वतंत्रता कहाँ है? वहाँ स्वतंत्रता का अनुभव आप नहीं कर सकते। तो आप परिवार में एक दूसरे के साथ न डरते हुए
स्वतंत्रता से अगर विचरते हैं, स्वतंत्रता का बर्ताव करते हैं, तो आप स्वतंत्र रूप से एक व्यक्ति विकास कर जाते हैं। इसी को कहा गया आत्मविजयी होना। लेकिन डिपेंडेंसी है। निर्भरता आदमी को स्वतंत्रता बनाए से रोकती है। इसलिए इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र व्यक्ति होना बहुत ही आवश्यक है। हम हमारा अधिकार दूसरों को देना, हम हमारे व्यक्ति विकास की जिम्मेदारी दूसरों को सौंपना, यानी ये हो गया दैववादी दृष्टिकोण। निर्भरता वाला दृष्टिकोण यह हो सकता है। यदि आदमी अपने आप को संयम रखता है तो वह दुर्लभ स्वामित्व को प्राप्त कर लेता है। तो संयमित होना, जागरूक होना बहुत ही आवश्यक होता है। चौथी बात बाबा साहब ने यहाँ कही है वो है कि जो मूर्ख अरहंतों के, आर्यों के अथवा शीलवानों के शासन की उपेक्षा करता है या उपेक्षा की दृष्टि से देखता है या झूठे सिद्धांतों का अनुकरण करता है, तो निश्चित रूप से उस प्रकार उस आदमी के कर्म उसके अपने विनाश का ही कारण बन जाता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात बाबा साहब क्या कहते हैं? झूठे सिद्धांत पर चलना। पंचशील का हम यहाँ आचरण करते ही हैं। ये पंचशील हमारा एक नैतिक तत्व है, नैतिक आचरण पद्धति है। और इस नैतिक आचरण पद्धति के विरुद्ध अगर हम अकुशल आचरण करते हैं तो निश्चित रूप से क्या हो सकता है कि हमारा विनाश हो सकता है और विनाश का कारण हम बन सकते हैं। तो आदमी अपने पर आप आत्मविजयी नहीं हो सकते। आत्मविजयी अगर प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से कुशल बातों को निर्माण करना, कुशल बातों को बढ़ावा देना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पांचवी बात बाबा साहब यहाँ कहते हैं कि आदमी अपने आप ही पाप कर्म करता है, अपने आप ही उससे मैला होता है, अपने आप ही पाप कर्म से विरत रहता है और अपने आप से ही उससे शुद्ध होता है। शुद्धि और अशुद्धि प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत बात है। एक दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता। कर सकते क्या? आपके लिए मैं आचरण कर सकता हूँ क्या? अगर आपके लिए मैं आचरण कर सकता हूँ, आप मेरे लिए आचरण कर सकते हैं, तो बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए या सत्य की खोज करने के लिए क्यों निकलना पड़ता था? उनके पास तो सब कुछ था, है ना, सब कुछ था। उसके बावजूद भी होने के पश्चात भी बुद्ध सत्य की खोज के लिए निकले। पहले स्वयं की शुद्धि उन्हें ढूंढा मार्ग कि वो पूरी तरह से उनका चित्त बिल्कुल पूरी तरह से शुद्ध हो गया। उनके एक व्यक्तिगत भाव है, लेकिन व्यक्तिगत भाव होने के पश्चात बुद्ध ने बुद्धत्व की अवस्था प्राप्त करने के पश्चात वो बुद्धत्व का अनुभव अपने तक सीमित नहीं रखे, वो औरों को बताए। तो हमारा काम होता है कि नहीं कि हम शुद्ध होना, हमारा काम है कि नहीं हम उस पर चलना। तो निश्चित रूप से इसलिए हमारी व्यक्तिगत भाव होती है और व्यक्तिगत शुद्धि यही चित्त शुद्धि है। इसीलिए हम हर सप्ताह में पंचशील का पठन करते हैं, त्रिरत्न वंदना का पठन करते हैं, कभी कभी करणी में तो सूक्त का पठन करते हैं, कभी कभी हम महामंगल सूक्त का पठन करते हैं। इसका मतलब है कि हमारी व्यक्तिगत शुद्धि हो, हमारा श्रद्धा भाव बढ़े, लेकिन व्यक्तिगत शुद्धि ये हमारे व्यक्ति के प्रयासों पर, हमारे स्वयं के प्रयासों पर निर्भर होता है। और आगे कहते बाबा साहब कि सुंदर ही सुंदर देखता रहता है। जो इंद्रियों में असंयत है, जो भोजन में मात्रज्ञ नहीं है, जो शिथिल होता है, उस आदमी को उसके अपने असंयत कर्म को ही पिछाड़ देता है, जैसे वायु दुर्बल पेड़ को।
यह जीवन की सत्यता बताई है। जीवन की सत्यता क्या है कि बहुत बार हमारा मानना है और मानकर बैठते हैं, मानकर चलते हैं, ऐसा ही जब से हम जन्म ग्रहण करते हैं मरने तक, मृत्यु होने तक हम हमारे जीवन में चाहते हैं कि हमारा जीवन सुंदर ही हो, हमारे जीवन में कोई दुख ना हो, हमारे जीवन में कोई नकारात्मकता न हो, हमारे जीवन में कोई उथल पुथल न हो। हम देखते हैं कि जैसे जन्म ग्रहण के हम हमारे जीवन को पूरी तरह से सुंदर है, सुंदर विधायक की विधायक सब अच्छा। तो यहाँ बाबा साहब लिखते हैं कि इस प्रकार अगर हम सोचते हैं कि जब आपको दुख प्राप्त होता है, जब कोई नकारात्मक परिस्थिति निर्माण हो जाती है, कोई संकट पैदा होता है, तो आप लोग अरे कैसा हो गया, मैं तो इस प्रकार कभी सोचा ही नहीं था, हाँ अचानक आ गया। जीवन की वास्तविकता, जीवन क्या है यह समझना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि जीवन में जिनके जीवन में मुझे सुख संसाधन प्राप्त हुए उनको लगता है कि यही जीवन है, लेकिन वैसा नहीं है। जिनके पास धन है वो भी दुखी है, जिनके पास नहीं है वो भी दुखी है। बुद्ध ने कहा कि सब व्यक्ति अपने आप में दुखी है, और दुख का कारण क्या है? अपेक्षा, तृष्णाएं, लोभ, आसक्ति, कि वो मेरे लिए करे और ना करे तो दुख होता है, करे तो आनंद होता है। लेकिन कौन व्यक्ति किसी की कब तक सहकार्य करते रहेगा? निश्चित रूप से नहीं। परिवार में 4 सदस्य रहते हैं, हम भले ही 2 माता पिता, 1 बच्चा 1 बच्ची। माता पिता भी पुत्र पर ज़्यादा निर्भर नहीं रह सकते हैं, पुत्री पर निर्भर नहीं रह सकते, और पुत्र और पुत्री माँ बाप पर ज़्यादा निर्भर नहीं हो सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक पुत्र और पुत्री अपने माँ बाप पर निर्भर रह सकते हैं। लेकिन उसके बाद अपना स्वयं का एक घर बनाना पड़ता है। लेकिन तब हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये जो पकड़ कर रखा हूँ मैं, ये परिवार के 4 सदस्य, ये मेरे हिस्से हैं, ये न टूटने वाले हैं न बिखरने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए जीवन की वास्तविकता का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है। तब हमें जो जीवन में हम सुंदर ही सुंदर देखना चाहते हैं, अच्छा ही अच्छा देखना चाहते हैं। जीवन केवल अच्छा ही नहीं है, जीवन सुख और दुख का मिश्रण है, और दुख आना यानी जीवन की सच्चाई को प्राप्त करके आप सुंदरता की तरफ चले जाते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा ना, संसार से निर्वाण की ओर जा सकते हैं आप। अगर संसार ही नहीं है तो आपको निर्वाण की ओर आप कैसे जाएंगे? आप तो संसार, दलदल, ये घर घर, सब कुछ संघर्ष, ये आप वहाँ देख सकते हैं। उसके पश्चात आपको लगता है कि नहीं, मुझे इससे कार्य करना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। तो इस प्रकार यहाँ कहते हैं कि जो सुंदर ही सुंदर दिखता है, जो इंद्रिय में असंयत है, जो उसकी इंद्रियां 5 इंद्रिय हैं वो असंयत है, आपको उसको कोई पकड़ नहीं है, जा रहे आपके इंद्रिय किधर भी घूम रहे हैं, ध्यान साधना आप कर रहे मन से और आपका मन कहाँ तो भी घूम रहा। हाँ, जो लोग ध्यान साधना कर रहे हैं 25 मिनट ले 20 मिनट ले, वो कहाँ घूम के आ रहा, दुनिया घूम के आ रहे, और ऐसा लगता है कि बचपन के कुछ अनुभव भी याद आ रहे हैं हमें। हाँ, जो मारपीट के वो भी आ रहे, अच्छे काम के वो भी याद आ रहे। लेकिन हमें स्मृति से बांध कर रखना है कि मैं भी ध्यान साधना कर रहा हूँ। लेकिन हम यहाँ हमारे जो इंद्रिय है चारों तरफ भाग रहे, ऐसा हमें दिखाई देता है। तो असंयत कर्म ही हमें दुर्बल बना दे, हमें पछाड़ देते हैं हमारे जीवन को, हमारे जीवन में जो स्मृतिवान होने से दूर लौटते हैं। जिस प्रकार वायु दुर्बल पेड़ को देखो, बहुत बार कभी कभी यहाँ तूफान आता है, अगर वो कोई पेड़ के अगर जड़ अगर मजबूत नहीं होता ना, तो उसको वायु उसको पूरी तरह से गिरा देते हैं, और हमें लगता है गिर गया पेड़। हाँ, अगर आप रास्ते से चलते हैं, आप गाड़ी पे चलते हैं, देखो जोर से तूफान आ जाता है तो आपकी गाड़ी ना इस प्रकार होती है,
तो आप थोड़े से धीरे चलते हैं। आपकी जो इंद्रिय काबू रखते हैं कि नहीं अभी मैं धीरे चलाऊँ, आप जोर से चलाते हैं तो वायु आती है आपकी गाड़ी को उड़ा के लेके जाती है। तो इस प्रकार हम हमारे जो ये इंद्रिय है, इंद्रिय से जो कार्य करते हैं उसको हमने संयत रखना चाहिए। आगे बाबा साहब कहते हैं कि इस प्रकार अगर हम ये सुंदर ही सुंदर नहीं देखता, जिसकी इंद्रियां संयत है, भोजन में मात्र है, जो श्रद्धावान है तथा वीरवान है, वह उसी प्रकार पछाड़ नहीं खा सकता जैसे वायु से पर्वत। इस प्रकार हमने कहा है। तो यहाँ आगे हम यहाँ देखते हैं कि आदमी स्वयं पाप करता है, स्वयं भोगता है, स्वयं पाप करता है, स्वयं पाप से विरत रहता है और स्वयं परिशुद्ध होता है। शुद्धि और अशुद्धि दोनों ही व्यक्तिगत है। डबल डबल आ गया, पांचवा और ये 11वां मुद्दा, दोनों एक ही है। और इस प्रकार अशुद्धि और शुद्धि दोनों ही व्यक्तिगत है। कोई एक किसी को दूसरे को परिशुद्ध नहीं कर सकता। मुझे भूख लगी, अगर गणेश ने खाना खाया तो मेरा पेट भर सकता है क्या? हाँ? अगर मुझे नागलोक में आना है और आपने कहा पति को, बेटे को, मम्मी को बोलते कि तुम जाओ, तू गए तो मैं गए जैसे ही हो गया, ऐसा बोलते बहुत बार लोग। घर में कोई एक जाओ ना हो जाता है, शादी विवाह में जाते तुम घर एक चले जाओ, कोई तो भी प्रतिनिधि बोलकर मेरा हो गया ऐसा बोलते हैं। लेकिन बुद्ध धर्म का वैसा नहीं है। बुद्ध धर्म का क्या है? बुद्ध धर्म कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की चित्त शुद्धि, व्यक्तिगत शुद्धि है, हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। अगर हर व्यक्ति अपनी चित्त की शुद्धि करता है तो उसे ही सुख मिलता है जो शुद्धि करता है, परिवार को नहीं। इसलिए हर परिवार ने, हर व्यक्ति ने परिशुद्धि के लिए प्रयास करना बहुत ही आवश्यक होता है। कोई आदमी युद्ध में 1000 लाख लोगों को जीत लेता है, लेकिन एक आदमी अपने को जीत ले वही सच्चा संग्रामी है। तो अपने आप को जीतना ये बहुत महत्वपूर्ण है, ना कि युद्ध में हजारों लोगों को, लाखों लोगों को जीतना वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं। तो आपको भाई बहनों पता है कि जब हम साधना करते हैं, जब हम शांत बैठते हैं, तब पता चलता है कि कितना मुश्किल हो जाता है। मन पर काबू रखना कितना मुश्किल हो जाता है, इंद्रियों को संयमित रखना कितना मजबूर हो जाता है। हमारा जो मन पूरी तरह से बिखरा हुआ होता है। इसलिए यहाँ ऐसा ही कहा गया है कि हम अपने आप को जीतना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जीतने के लिए क्या करना चाहिए? हमने ध्यान साधना करना चाहिए, मन की साधना करना चाहिए। और मन की साधना करने के लिए हम सोच रहे हैं कि हर चौथे रविवार को सिर्फ ध्यान साधना पड़े, आपको ध्यान साधना का शिविर लिया जाए आपको, ताकि आपको पूरी तरह से ध्यान साधना में आनंद लेकर अपने जीवन में आप आनंद ले सकते हैं। यहाँ हम ध्यान साधना कोशिश करते हैं, लेकिन 2 घंटे में पूरी तरह से हम जानकारी आपको नहीं दे सकते। पहले बाबा साहब कहते, मराठीमध्ये म्हणतात त्यांना, बाबासाहेब म्हणतात, पहिले स्वतःची सन्मार्गावर स्थापना करा आणि नंतरच विदुषाला उपदेश द्या। भगवान बुद्ध त्यांनी धर्मामध्येच म्हटलं बाबासाहेब है ना, पहिले स्वतःची सन्मार्गावरती स्थापना करा और नंतर तुम्हें दूसरा धर्मोपदेश करा। और सेम यहाँ बाबा साहब कहते हैं कि अगर आप दूसरों को उपदेश देना चाहते हैं तो आप सबसे पहले आप स्वयं चले, तब दूसरों को धर्मोपदेश दें। लेकिन बहुत बार हम दिखाई देते समाज में, लोग तो धर्मोपदेश ना करते हैं। अभी तो जगह जगह वर्षावास के विहार में कार्यक्रम चल रहे हैं, भगवान बुद्ध के धर्म का पठन चल रहा है, पठन करने वाले भी पठन करते हैं। लेकिन क्या पठन करते हैं सही भी उसको देखा जाए तो आज आवश्यकता है उसके अनुसार चले और आचरण करने की आवश्यकता है। अंत में मैं यहाँ एक कहानी बताकर मेरे इस शब्दों को विराम देना पसंद करूँगा। यदि आदमी को
अपना आप प्रिय है तो उसे अपनी सुरक्षा करना चाहिए, क्योंकि आदमी स्वयं ही अपना सुरक्षक है, दूसरा कोई आपका संरक्षक नहीं बन सकता। एक दूसरे को जरूर मदद कर सकता है, लेकिन यदि आदमी अपने आप संरक्षण करता है या ऐसे संरक्षक को प्राप्त करता है जिसके समान संरक्षक मिलना कठिन है। तो यहाँ ऐसा कहा जाता है कि आप अत्तदीप भव। बुद्ध ने कहा कि आप स्वयं दीप हो, अत्तदीप। तो बहुत बार हम यहाँ इस अगर प्रवचन की अपना आप और आत्मविजय इसके अंतर्गत देखते हैं, उसको कंटेंट देखते हैं, तो क्या कहा, उसकी मुख्य चीज क्या है कि हम स्वयं हमारे कर्म सुधारें, हमारी चित्त शुद्धि करें। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हमें ये सब बातें मूर्खतापूर्ण लगता है। क्या लगा है, पानाति पाता विरमणि से लेकर सुरा मेरा मज्ज पमाद ठाना, हम तो बोलते जा रहे हैं, लेकिन शुद्ध तो नहीं हो रहे, शुद्ध नहीं हो रहे। हाँ, वाणी में परिवर्तन नहीं, मुसावादा विरमणि, वाणी में परिवर्तन नहीं है ना। कामे सुमिच्चाचारा विरमणि, शांति संतुष्टि अभी हमारे जीवन में दिखाई देता नहीं। पानाति पाता विरमणि, हम हिंसा करते हैं, हाँ, वाणी से हिंसा करते हैं, शरीर से हिंसा करते हैं, हाँ, हम बकरे काटते हैं, मुर्गे काटते हैं, खाते हैं, हिंसा है। तो यहाँ धम्मपद में एक कहानी आई है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे लगी, इसलिए मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ। इससे आपको पता चलता है कि हम हमारे जीवन में किस प्रकार बदलाव लाएंगे। वस्तुतः मूर्ख कौन, इसके अंतर्गत एक कहानी है, क्योंकि अभी मैं तो आप लोगों को तो इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बाल वर्ग में अगर कहा जाए धम्मपद में, तो बाल वर्ग पूरी तरह से मूर्ख लोगों के लिए ही है। मूर्ख कौन, मूर्ख कौन। अगर हम हमारे व्यवहार को देखते हैं तो कभी कभी हमें लगता है, वे आप लगता नहीं, पता नहीं, लेकिन कभी लगता है, मुझे लगता है, अरे मैं तो मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा हूँ। कब? करने के पश्चात। जब तक करता हूँ तब तक लगता नहीं, लेकिन करने के पश्चात लगता है, किसी को चोट पहुँचने के बाद लगता है कि अरे मेरी जो पूती है वो अकुशल पूती की है। हाँ, ये कब पता चलता आपको कि जब आप श्रुतिमान होते हैं, जागरूक होते हैं, अकेले में होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सराव करते हैं, आचरण करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, अच्छे दोस्तों के साथ लगता है कि नहीं, कुछ है और बदल करने की आवश्यकता है। तो यह एक कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। ये जो कहानी है, ये जो दो जेब कतरों की कहानी है। दो दोस्त रहते हैं और ये दोनों दोस्त जेब कतरों का काम करते हैं। अब यहाँ बैठे बैठे किसी का जेब कट कर देना और पैसे लेकर भाग जाना। अभी यहाँ तो कोई नहीं है ऐसा, चिंता मत कीजिए, एक कहानी बता रहा हूँ, तो आप देखेंगे मेरे सामने कौन बैठे हैं। हाँ, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ कोई काटेगा नहीं, और काटेंगे तो भी मिल जाएंगे पैसे आपको। हाँ, तो ये दो जेब कतरों की कथा है। क्या हो गया कि ये जैतवन में जो श्रावस्ती में ये दो मित्रों के बारे में भगवान बुद्ध ने कहानी बताई है। एक बार दो मित्र जैतवन में धर्म प्रवचन सुनने आए थे। वो आने के पश्चात जिस प्रकार आप आए, हाँ, उस प्रकार वो भी लोग आए। वो आने के पश्चात ये दोनों लोग सामान्य लोगों में बैठे, और सामान्य लोगों में बैठने का बुद्ध का जो प्रवचन है, बुद्ध की देशना है, ये बहुत सुंदर होती है, सुरीली होती है। हाँ, प्रत्यक्ष बुद्ध का अस्तित्व जब होता है तो आदमी देख देख के ही स्तोतापन्न प्राप्त होता है, क्योंकि बुद्ध प्रत्यक्ष है, कृतिशील है। हाँ, अभी हम बोलते हैं, बर्ताव करते अलग है, लेकिन बुद्ध का अस्तित्व वैसा नहीं है। बुद्ध जब बोलते हैं वो वैसे ही होते हैं। तो उस प्रकार ये जो दो मित्र जब आए वहाँ बैठे, और बैठते बैठते ही दोनों जेब कतरे हैं, आए बैठे। जब भगवान बुद्ध ने जब अपना धम्म श्रवण या ध्यान और धम्म श्रवण जो शुरू किया, तो देखते ही देखते एक को
स्त्रोतापन्न की अवस्था प्राप्त हुई। आता यह स्त्रोतापन्न अवस्था क्या है? कभी हम बहुत बार शब्द बोलते हैं ना, स्त्रोतापन्न यानी क्या हो गया कि जिसके 3 बंधन टूटते हैं। सत्काय दिट्ठी, मैं तो वैसा ही हूँ, मैं नहीं बदलूंगा, उसमें परिवर्तन आता है। शीलवत परामर्श, कर्मकांड, हर हफ्ते में आना, न चुकते यहाँ प्रणाम करना, अर्पण करना, दान देना, चले जाना। शीलवत परामर्श, कर्मकांड, इसमें कोई बदलाव नहीं। भगवान बुद्ध तू देखते बैठ, मैं तुमको चढ़ावा दे दिया, अभी तुम मेरे मालिक, हाँ मैं कुछ नहीं करूँगा, इस प्रकार। तीसरा जो है कि हमारे मन में बहुत सारे डाउट होते हैं, शंका होती है, कुशंका होती है। राष्ट्र शंका, अगर आप दिलचस्प चाहते हैं, कुछ चिकित्सक दृष्टिकोण चाहते हैं तो वो शंका नहीं है, आप पूछना चाहते हैं। लेकिन अध्ययनश्री यहाँ ऐसा बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया हो गया क्या, यही बुद्ध होंगे क्या, ऐसे ही बढ़ते होंगे क्या, सही में बुद्धत्व के अपनाने से मेरे अंदर संतुष्टि प्राप्त हो जाएगा, बुद्ध के बारे में हमारे मन में शंका नहीं हो जाती है। तो इस प्रकार 3 बंधन टूटते। ये दोनों जेब पत्रों में से एक व्यक्ति सुनते सुनते, धम्म श्रवण सुनते सुनते उसकी आंखें खुल गई, उसको स्त्रोतापन्न की अवस्था प्राप्त हो गई। लेकिन दूसरा क्या हो गया? दूसरा ढूंढ रहा था, दूसरा किसी की खोजने में व्यस्त रहा कि जिसकी जेब काट जाए, वो ढूंढ रहा था। और उन्होंने श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त की और उन्होंने ढूंढते रहा कि किसके जेब में पैसे हैं, और ढूंढते ढूंढते उसको एक आदमी के अंदर, एक आदमी के पॉकेट में कुछ पैसे मिले, कुछ 5 मासा सोना मिला, और उन्हें जेब कतरा करके घर में लेके गए। और जाने के पश्चात वो अपने बीबी, अपने परिवार को बहुत अच्छे से पंच पकवान, बहुत स्वादिष्ट भोजन दिए, और अपना परिवार बहुत सुखी रहा। और ये जो जेब कतरा दोस्त था, अपने दोस्त को बोलता है, तू तो बहुत स्वयं को तो विद्वान समझता है, बहुत तो पंडित समझता है, लेकिन तुम तो भूखा है, तुम तो भूखे हैं, तुमको तो कुछ प्राप्त नहीं है। देखो मैं वहाँ जाने के पश्चात भी, मैं जो चोरी करने से जो प्राप्त हुआ है, मैं आनंद से जीवन यहाँ जी रहा हूँ। तो इस प्रकार ये क्या हो गया? तो ये दूसरा जो मित्र है, पहला जो मित्र जेब कतरा, उसको बताता है तुम मूर्ख है, तुम्हारी विद्वता नहीं है। तो ये जो पहला जो मित्र है, जो श्रोतापन्न हुआ, वो बोलता है कि कितना मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, कितना मूर्ख है, उसको समझता नहीं है, ऐसे बातें कर रहा है। उसने काम तो गलत किया है, लेकिन ऐसी बढ़ाई मार रहा है कि मैंने बहुत तीर मारा। देखो हमारे समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, हाँ, इतना गलत काम करते और तीर मार जैसा लगता है। अरे जो मराठी में है ना, जो वाघ मारे तो लाजे, जो उंदीर मारे तो गाजे, हाँ, अशा प्रकारची एक मन आहे। तो अशा प्रकार जो अकुशल काम करता है, वो बोल रहा कि क्या मैंने अच्छा काम किया है। लेकिन इस प्रकार देखते हुए ये जो मित्र है फिर दोबारा बौद्ध विहार जाता है जैतून में, और बुद्ध को पूछता है, ये बुद्ध को बताता है कि इस प्रकार की पूरी कहानी। और बुद्ध ने शिष्यों को समझाया है कि इंसान जैसा है उसे स्वयं को वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। यही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। एक ही शब्द में उन्होंने बताया, क्या बताया? बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया है कि इंसान जैसा है उसे स्वयं को वैसा ही स्वीकार करना चाहिए जैसा वो है। लेकिन हम स्वीकारते क्या हो? अब मेरे अंदर बहुत सारा द्वेष भरा हुआ है, मेरे अंदर लोभ की अवस्था प्राप्त है, मेरे अंदर अज्ञान है, कुट कुट के भरा अज्ञान, और बोलते कि नहीं मैं ज्ञानी हूँ, पंडित हूँ, मेरे अंदर द्वेष है, और मैं बोलता हूँ कि मैं मैत्रीवान हूँ, और आप क्षणों में आप किसी के साथ द्वेषपूर्ण व्यवहार करते हैं, वहाँ आपको प्रचिति आ जाती है। तो यहाँ बुद्ध कहते हैं कि आपने उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन बहुत बार हम स्वयं को
कम देखना पसंद नहीं करते। लेकिन बुद्ध के धर्म में क्या है, बुद्ध ने क्या किया कि आप जैसा हो वैसा स्वीकार करो। जब आप स्वीकार करते हैं तो उसमें आप तब्दीली, परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन जो अहंकार से पीड़ित है वो क्या परिवर्तन करेगा? इसे परिवर्तन करना है तो आप अपने को जैसा है वैसा ही स्वीकार करो। हाँ ठीक है, मैं मूर्ख हूँ, मुझे समझता नहीं है, नहीं समझता है, मैं समझाने की कोशिश करूँगा, समझ लेने की कोशिश करूँगा। इस प्रकार अगर हम बातें करते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। समाज में, परिवर्तन में, संगठन में, संघ में, आंदोलन में कोई किसको कम देखता ही नहीं है। सब बोलते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ है तो वहाँ अहंकार पैदा होता है। अहंकार पैदा होता है, धर्म की देशना आपको लागू नहीं होती। लागू करने के लिए आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं ऐसा हूँ। अभी देखो, अभी कुछ देर पहले ये जो लाइट है हम जलाया, उसका शॉर्ट सर्किट हो गया पूरी तरह से। क्यों शॉर्ट सर्किट हुई? उसमें पानी आ गया, पानी से जल गई पूरी तरह से। बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जल गई, उसको जल गई बोलना चाहिए कि नहीं आपने? हाँ, जल गई। मैं जिस प्रकार आप स्वीकार करो कि मैं जल रहा हूँ, लेकिन हम अपने को मानते नहीं। तो इस प्रकार बाबा यहाँ धम्मपद में और कुछ बातें हैं कि जो महत्वपूर्ण है उसको देकर मैं खत्म करूँगा। वो बोलते हैं कि बाजार में तरह तरह के दर्पण बिकते हैं। दर्पण यानी आईना, मराठी त्याला आरसा म्हणूया। और आईने के दर्पण के भी प्रकार होते हैं। सामान्य सतह वाला दर्पण है जिसमें तस्वीर हूबहू जैसा है वैसा दिखते हैं, है ना। जैसे हमारे घर में जो आईना होता है, हाँ, जो दर्पण होता है, अगर हम नहाने के पश्चात या थोड़ा मेकअप करने के लिए जाते हैं, हाँ, तो कितना सुंदर दिखता है अपना चेहरा, जैसा है वैसा ही, हाँ, देखते ना। इस प्रकार पहला आईना होता है कि जो हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो तस्वीर है, जैसी की वैसी दिखती है। दूसरे दर्पणों में जो आकृति, जो विकृत दिखती है, मनुष्य जैसा है वैसा देख नहीं पाता। अगर आप प्रदर्शन में जाते हैं तो देखो वहाँ कुछ ग्लासेस लगे रहते हैं, उसमें ऐसा दिखता है। वास्तविक आप बहुत सुंदर होते हैं ना, आप बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन आप उसको चेहरा देखते हैं ना तो आपका चेहरा होता है, ये मैं हूँ क्या, ये मैं हूँ क्या। हाँ, उस प्रकार मनुष्य जैसा है वैसा देख नहीं पाता, अपने को विकृत करके देखता है। मेरे अंदर कुछ गुण नहीं है, अवगुण से भरा हुआ हूँ, लेकिन अरे मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास सब कुछ है। हाँ, घोड़े है, बंगला है, धन है, बीबी है, बच्चे हैं। धन्या सूत्र में कहा गया ना, अरे तेरे पास क्या है? बुद्ध को बोलते तेरे पास क्या है? मेरे पास गैया है बोलते हैं। कौन बोलता? धनिया। मेरे पास बोले गैया को बांधने के लिए जो रस्सी है ना, वो रस्सी है। उसको देखो कितना अहंकार है, रस्सी का अहंकार है। और बुद्ध को बोलते तुम्हारे पास क्या है? इसलिए हमारे जीवन को देखा जाए ना, हम उसी प्रकार बर्ताव करते हैं जिस प्रकार हम मनुष्य, जिस प्रकार दर्पण में देखने के बजाय आदमी का अस्तित्व जैसा है वैसा नहीं देखता तो विकृति दिखती है। उस प्रकार भाइयों और बहनों कि जीवन के दर्पण में हम जैसे हैं, अगर ठीक उसी प्रकार देखते हैं तो तब ठीक है, परिवर्तन आ सकता है। लेकिन अगर हम जैसे नहीं हैं, अपने आप को वैसा मानकर चलते हैं तो जीवन में समस्या उठ खड़ी हो सकती है। और जिस भाई बहनों को बौद्ध धर्म में आचरण पद्धति में अगर आना है, उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं वैसा हूँ, मेरे अंदर अच्छाई भी है, मेरे अंदर बुराई भी है। अच्छाई का विकास करूँगा और विकसित करूँगा, और बुराई को नष्ट करूँगा। और इस प्रकार अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में एक बदलाव हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार अगर हम यहाँ देखते हैं कि बेईमान व्यक्ति अगर स्वीकार करने को बेईमान है, तो फिर संभावना है कि वो बेईमानी से अपने को मुक्त कर ले। पर अगर बेईमान होकर ईमानदार का
स्वांग भरता है तो उसके लिए कुछ नहीं है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं है, उसके लिए वो उसका विनाश निश्चित रूप से है। तो हम किस लिए आए यहाँ कि हम अपने अपना आप होना, आत्मविजयी प्राप्त हो करना है। तो ये जो बताए जो बातें हैं उसको हमने स्वीकार करना चाहिए। क्या बताया मैंने आपको आत्मविजय के बारे में? गृह त्याग यानी पुनर्रचना, हमारी मानसिक परिस्थिति, परिवार की पुनर्रचना, जो भी चीज़ें पुनर्रचना करने लायक है वो करना है। उसके बाद हमने कहा कि ये जो पाप कर्म जो है, अकुशल जो कर्म है, वो अकुशल कर्म से हमें विरत रहना चाहिए ताकि हम आत्मविजय प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत सारी अन्य बातों को देखते हुए हम यही चाहते हैं भाई और बहनों कि आप अपने विकास के लिए विकास करते रहिए, यही शुभकामना देते हुए मेरे शब्दों को यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ, यहाँ रुकता हूँ। जय भीम।